एल्डर्स हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, पहले गाड़ी सीख लीजिए। एक्सीलेटर कितना देना होता है, क्लच कितना दबाना होता है, ब्रेक कितना दबाना होता है, मोड़ पर कितना डिग्री हैंडल हमने घुमाना होता है, सारी चीज़ें पहले सीख लीजिए, उसके बाद गाड़ी चले। अगर उनकी बातों को हम इग्नोर करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, हम गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, फट सकते हैं, कभी कभी ख़त्म भी हो सकते हैं, राइट। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के पीछे का एक ही मेरा मोटिव है कि सेम कंसेप्ट मार्केट में भी लागू होता है। प्राइस एक्शन मतलब गाड़ी है, इस पर सवार होकर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि गाड़ी चलाने से पहले सीख लीजिए, मार्केट में आने से पहले प्राइस एक्शन सीख लीजिए। ओके, सो हेलो गाइस, भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में आपका हार्दिक स्वागत है विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्राइस एक्शन। इसमें मैं आपको गाड़ी चलाना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मार्केट में ट्रेड किस प्रकार से करना है, क्या क्या पैरामीटर्स को हमने देखना होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस एक्शन भगवान है, प्राइस भगवान है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि है। ठीक है, प्राइस भगवान ही है मार्केट में। जब तक आप प्राइस को समझोगे नहीं, पीछे की साइकोलॉजी को समझोगे नहीं, तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अपने पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और पिछले वाले जो ऑलरेडी वीडियो मैंने पोस्ट कर रखे जो कि बेसिक्स है, जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, स्टॉक किस प्रकार से हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, सारी जो चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद दूसरा जो वीडियो हमने पोस्ट किया था वो कैंडलस्टिक पैटर्न का। उसमें हर वीडियो में मैं साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि साइकोलॉजी 80 to 90% एक ट्रेडर को अफेक्ट करती है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कैंडल क्यों फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से फॉर्म होती है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, वो क्यों फॉर्म होते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन वीडियो को सबसे पहले जाकर चेकआउट कीजिए, जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड्स। जब तक उन वीडियो को अगर आप चेकआउट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आना, आपके सर के ऊपर से जाने वाला, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ तो प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी होती है प्राइस एक्शन। मतलब आप नीचे वाले एक इमेज को देखकर आप पता लगा सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने ठग ऑफ वॉर तो गेम देखा ही होगा, जो कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस गेम में क्या होता है, दो पार्टीज़ होती है, दोनों पार्टीज़ पुल करते थे, खींचते रहती है एक रस्सी को, बोलते कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, एक मेक की तरफ पुल करता रहता है। उसी प्रकार से मार्केट में भी सेम सिनेरियो लागू होता है, जो कि मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। उनके बीच में ठग ऑफ वॉर चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। वो बोलते, बायर्स बोलते हैं मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा, सेलर्स बोलते हैं मैं मार्केट को नीचे ले जाऊंगा। लेकिन जीतता तो आखिर में वही है जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो। बायर्स के अंदर अगर स्ट्रेंथ है तो मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाएंगे, सेलर्स के अंदर अगर स्ट्रेंथ है तो सेलर्स मार्केट को डाउन साइड मतलब नीचे ले जाएंगे, बियरिश ले जाएंगे। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी मतलब सिंपली प्राइस एक्शन है। तो इसमें भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक आप इन चार टॉपिक्स को क्लियर कर नहीं लेते, जो कि बेसिक्स में आती है, तब तक आप जो है प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं समझ पाओगे। आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब तक आप इन पैटर्न्स को अगर नहीं समझोगे, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड्स क्या होती है, उसमें काफ़ी डीप इन मतलब जो हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। प्लीज़ जाकर उन वीडियो को सबसे पहले चेकआउट कीजिए, यही मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को अगर समझना है तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न आती है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न आकर काफ़ी सारे कैंडल्स का समूह जिसे बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स, तो चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। उसके बाद ट्रेंड्स, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, हमने किस साइड में हमारा ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि ट्रेंड पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ट्रेड किस बेसिस पर लोगे कि मुझे बुलिश ट्रेड लेना है या फिर बीरिश ट्रेड लेना है ना। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम
लाइव चार्ट में हम देखने वाले। ओके ये जो चार्ट है ये यूएस ऑयल का चार्ट है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन निकाल कर रखी है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड को समझना किस प्रकार से, ये डाउन ट्रेंड, ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है। तो इसके जो लोअर हाइज रहने वाले, जैसे कि आप देखते हो ये लोअर हाइज रहने वाले, ये लोअर हाइज रहने वाले प्रीवियस लोअर हाई से नीचे रहेंगे हर बार। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोअर हाइज है, ये फर्स्ट लोअर हाई है, इसके नीचे ये दूसरा लोअर है, इसके भी नीचे तीसरा लोअर है, इसके भी नीचे चौथा लोअर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोग बोल रहे होंगे ये कहाँ नीचे है यार, लेकिन ये नीचे ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकते, यहाँ पर हम बता सकते हैं ये नीचे ही है, ठीक है। क्लोजिंग नहीं दी कैंडल ने, कैंडल की क्लोजिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस मार्केट इस प्रकार से अगर यहाँ पर कैंडल को क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पर जो है हम कह सकते थे ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। वो ट्रेंड चेंज क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसे अगर सिंपली जानना है तो इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का झुकाव जो है वो नीचे साइड में है, तो ये मतलब डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड को जैसे कि समझना है तो उसमें लोअर लो लोअर है, इसको भी एक बार समझना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एक पैरामीटर होता है जो कि जिसे हम इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव क्या होता है, जो मतलब वेव है ट्रेंड का एक बार दर्शा, ट्रेंड किधर है, डाउन ट्रेंड मतलब डाउन साइड वाली रैली होगी, उस चीज़ से हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। उसके बाद करेक्टिव वेव होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक इम्पल्सिव, इसे करेक्टिव बोलते हैं। ये इम्पल्सिव वेव होती है, इसे करेक्टिव। जो एक करेक्टिव वेव होती है, ये जो करेक्टिव वेव होती है, ये जो करेक्टिव वेव होती है ये मार्केट के अपोजिट चलते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके अपोजिट चलेगी, जिससे हम करेक्टिव वेव, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है सिंपल से लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड का। ट्रेंड समझ लिया हमने, ट्रेंड किस प्रकार से पहचानना है, इसमें ट्रेड किस प्रकार से लेना है। अभी ट्रेड लेने के लिए उसमें किधर लेना है और क्या देखकर लेना है ये हम आगे डिस्कस करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा था इसके पहले भी कि बहती गंगा में हाथ धोने आने चाहिए। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड हमने लेना है। ये जो करेक्शन है, करेक्टिव वेव में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। पता नहीं होता है करेक्टिव वेव में मार्केट कहाँ से पलट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो मुझे टारगेट कहाँ तक मिलता, यहाँ तक मिलता। लेकिन एसएल मेरा कितना बड़ा लगता, इतना बड़ा लगता। तो यहाँ तक लेने के बावजूद भी मार्केट पता नहीं कहाँ से घूम जाए, मुझे यहाँ तक डायरेक्ट टारगेट दिया क्या, नहीं दिया, यहाँ से ही घूम रहा है मार्केट और उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो उससे अच्छा ये है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन के ट्रेड लो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, मार्केट डाउन साइड में जा रहे हैं, मतलब बेरिश साइड में जा रहे हैं, तो बेरिश ट्रेड ही हमने लेना है, बेरिश ट्रेड में हमने प्रेफरेंस देना है, ठीक है। एक बात जान लो आप, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट लोअर हाइज होता है, तो इस पर आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। एक आधे अंदाजे से ट्रेड मिल गया तो मिल गया, लेकिन इसको कभी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है या फिर क्या हो रहा है वो तब पता चलेगा जब ये दूसरा पॉइंट फॉर्म होगा, या जब ये दूसरा पॉइंट फॉर्म हो जाएगा तब हमें पता चलेगा हाँ ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन पर जब मार्केट आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर अगर हमें ट्रेड लेना है तो किस प्रकार से ट्रेड लेंगे, क्या देखकर ट्रेड लेंगे। तो क्या देखकर ट्रेड लेंगे, मतलब हमें देखना है यहाँ पर कि कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी बीरिश ट्रेड लेना है तो इसका अर्थ ये है कि बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर बीरिश चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक टॉप हो गया, उसके बाद ये दूसरा टॉप हो गया। अगर आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो सिंपली मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो इसके बारे में पोस्ट कर रखे हैं, आप उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल टॉप सिनेरियो कुछ दिख रहा है, तो इस डबल टॉप सिनेरियो के नेकलाइन ब्रेक के ऊपर हमने यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर जो है हमारा एसएल रखकर, तो यहाँ पर जो है हमें 1:1 सॉर्ट ऑफ कुछ जो है ट्रेड मिल रहा है। अभी यहाँ तक ही क्यों लेना है, यहाँ तक मतलब सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ये जो जोन है यहाँ तक ही ट्रेड लेना है। तो उसके लिए लॉजिकल टारगेट हमने ढूंढना होता है। लॉजिकल टारगेट मतलब प्रीवियस में मार्केट ने क्या किया है। जैसे ओके यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को बायर्स ने तोड़कर ऊपर मार्केट गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और हम किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, हम सेल डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब बायर्स एक्टिवेट है तो इनके एसएल कहाँ पर रखे होंगे, यहाँ पर। तो बायर्स ये नहीं चाहेंगे कि उनके एसएल हंट हो, इसीलिए जो बायर्स
यहाँ पर जो एक्टिव होते हैं वो मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे, मार्केट जो है सेल साइड में नहीं आने देंगे। तो प्रेपर टारगेट जो फर्स्ट जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो यही रहने वाला है, जो हमारा लॉजिकल टारगेट रहने वाला है वो यही रहने वाला है, इस प्रकार से, ठीक है। इसे अगर और आगे समझना हो तो हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद जब मार्केट फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मार्केट ने फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक गया, तो यहाँ पर हमने उसी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न को ढूंढना है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि बियरिश होगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही ढूंढना है हमें अगर बियरिश ट्रेड लेना। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ट्रिपल टॉप, या फिर जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रिपल टॉप, ठीक है, ये दूसरा टॉप या फिर ये तीसरा टॉप, इस प्रकार से ट्रिपल टॉप, या फिर यहाँ पर जो है मुझे इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवनिंग स्टार कहाँ पर है, ये रही हमारी इवनिंग स्टार। तो इसके ऊपर सिंपली ऐसे हमने रखना है और एंट्री प्लान करना है। हमारा टारगेट भी जो है लॉजिकल रहना चाहिए। अब ये तीसरी एंट्री कैसे ढूंढना है, तीसरी एंट्री में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये लोअर हाइज पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है। इंगल्फिंग मतलब प्रीवियस जो कैंडल होती है, जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल है, ये जो ग्रीन प्रीवियस कैंडल है, इससे ये रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, पूरी तरह से खा लिया है। तो उस कैंडल में यहाँ पर एंट्री करके जो है हमारा टारगेट वही फिर से लॉजिकल टारगेट रहने वाला है। यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद ये पूरा होने के बाद ये थर्ड टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट ही पूरा नहीं किया मार्केट ने, ये फर्स्ट टारगेट वैसे दे तो दिया है, जो कि हमारा 1:1.95 सॉर्ट ऑफ कुछ यहाँ पर हमें टारगेट मिला है। उसके बाद तीसरी एंट्री अगर हम प्लान करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले लोअर हाई के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन निकाल कर रखी है, पिछला लोअर हाई कौन सा है, ठीक है, ये वाला पिछला लोअर है, ये वाला, तो इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए था। इस प्रकार से सस्टेन करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, इसके पीछे भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि इस प्रकार से नेकलाइन को ब्रेक दे देना चाहिए, इसमें भी काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करने वाले, ठीक है। सस्टेन नहीं किया यहाँ पर मार्केट ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर काफ़ी बड़ी वाली जो वीक है इसने मारा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि वीक का अर्थ क्या होता है, सिंपल से एक यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको हम शैडो भी बोल सकते हैं। ये जो है लाइन, छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये इससे जो शैडो है ये क्यों मारा है मार्केट ने, ये क्यों दिया है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। जैसे कि इस लोअर हाई से जो है मार्केट नीचे साइड में जा रहा था, उसी प्रकार से इसी लोअर हाई के लेवल से जो है, मतलब ये कौन सी लेवल है, जो कि 78.821 लेवल है, इसी पॉइंट से जो मार्केट नीचे जाना है, नीचे जाना चाहता है। मतलब यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर एक बीरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म है। बीरिश इंगल्फिंग इन द सेंस, ये जो प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को जो है इस रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, सिंपल सा। इस ग्रीन कैंडल को ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने जो है इंगल्फ कर लिया खुद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एंट्री करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है, जो कि प्रीवियस टारगेट रहने वाला था, लॉजिकल टारगेट। उसके बाद अगर एसएल की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसएल जो है डॉट टू डॉट नहीं लगाना है, ये जो हमारी वीक है इसके पास ही नहीं लगाना है। मार्केट क्या करता है, कभी कभी इसी लेवल को टेस्ट करने आता है फिर से एक बार, जो बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव होने लगते हैं, मार्केट इसी लेवल का होता है हमारा एसएल हंट करके फिर नीचे जाता है। उससे अच्छा क्या है ना कि एसएल लेते वक्त हमने कंजूसी नहीं करना है, एसएल को ज़्यादा थोड़ा ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर लेना है, इन द सेंस 10-15 पिप्स जो है थोड़ा ऊपर मार्केट को, जो मतलब इस एसएल को जो थोड़ा शिफ्ट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट होने के बाद जो हमारा सेकंड जो टारगेट रहने वाला है ये रहने वाला है। इसमें भी एक मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमारा ये अगर फर्स्ट टारगेट है, हमारा फर्स्ट टारगेट अगर ये है, तो हमारा 70% अगर टारगेट हो गया है, तो 70% टारगेट होने के बाद है हमने क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर सपोज करो 70% मेरा टारगेट हो गया है, तो सिंपल सा क्या करना है, हमने हमारा जो एसएल है वो ब्रेक इवन पर लाना है। ब्रेक इवन मतलब क्या, जहाँ पर हमने एंट्री की हुई थी, यहाँ पर हमने एंट्री की हुई थी, इसी ब्रेक इवन पर लाना है। और ब्रेक इवन पर क्यों लाना है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक इवन पर लाने के बाद सपोज करो अभी मेरा ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने के बाद हमने टारगेट को एक्सटेंड करना है, ट्रेलिंग करना है। ट्रेलिंग आप ट्रेलिंग एक तो ईएमए से भी कर सकते हो, या फिर फिबोनाची यूज़ करके उनके जो पिवट्स पॉइंट्स होते हैं उनसे भी आप एक्स्ट्रा जो अपने टारगेट है उसको ट्रेलिंग कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। सपोज करो ये सेकंड टारगेट भी हो गया। सेकंड टारगेट होने के बाद जो फाइनल टारगेट जो हमारा रहने वाला है, यहाँ पर हम अगर अपने टारगेट को अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमारा एसएल जो है बार बार शिफ्ट होते चलना है।
यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट टारगेट के वक्त फर्स्ट टारगेट का जो है 70% होने के बाद एसएल जो है हमने ब्रेक इवन पर लाया था। जैसे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट टारगेट के इसी स्विंग के ऊपर कहीं ना कहीं एसएल लाना है हमने। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एसएल लाना है। उसके बाद ये सेकेंड टारगेट अगर गया तो थर्ड टारगेट के लिए जो है कहीं ना कहीं यही कहीं ना कहीं जो है मतलब अच्छा सा प्राइस एक्शन देके छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आपको दिखाई देगा छोटा मोटा स्विंग जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर एसएल शिफ्ट करना है। ये थर्ड टारगेट अगर हो गया तो हमारे फाइनल टारगेट के लिए जो है कहीं ना कहीं एक तो ईएमई यूज़ करो या फिर पिवट पॉइंट यूज़ करो, नहीं तो फिर इसी स्विंग के ऊपर अपन एसएल शिफ्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी मैंने जैसे कि कहा था जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट होने के पहले 70% अगर हमारा टारगेट हो गया, 70% टारगेट होने के बाद मैंने जैसे कि कहा था एसएल को अपने ब्रेक इवन पर लाना है। तो ब्रेक इवन पर क्यों लाना है? सपोज करो 70% तक यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक मार्केट आने के बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स जाने लगे, ठीक है, हो सकता है मार्केट रिवर्स जाने लगे और आपका एसएल हंट करना है। आपका अगर एसएल इधर साइड में होगा, ऊपर साइड में अगर आपका एसएल होगा तो इतना वेट करने के बाद भी आपको प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं मिलने वाला है। उसमें सिंपल से एक ही हम क्या कर सकते कि अपने एसएल को डायरेक्टली जो ब्रेक इवन पर लाओ। ब्रेक इवन पर लाने का एक ही मतलब फ़ायदा होता है कि जब आप ब्रेक इवन पर लाते हो तो ना ही आपका प्रॉफिट होता है ना ही आपका लॉस होता है। जहाँ पर आपने एंट्री की वहाँ पर ही अपना ट्रेड जो है कट हो जाता है। यही एक ब्रेक इवन का फ़ायदा है। टारगेट होने के बाद मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है इस प्रकार से। जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया, यहाँ पर लोअर लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट लेता है। लेकिन मार्केट ने क्या करना चाहिए था, यहाँ पर अगर फिर से एक बार नीचे जाना चाहिए था लोअर लो बनाने के लिए। ये लोअर हाई बनाकर मार्केट ने क्या करना चाहिए था, मार्केट नीचे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर लोअर हाई तो बनाने आता है लेकिन इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके जो है वहाँ पर सस्टेन करने लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस लोअर हाई कौन सा था, ये था हमारा। प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्या करता है, सस्टेन होने लगता है। सस्टेन होकर जो है यहाँ पर पुल बैक दे देता है। पुल बैक देने के बाद जो है मार्केट अपसाइड में मूव करने लगता है। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी ये है, अपसाइड में मूव क्यों करता है इतने फास्ट। जैसे कि हमारा एसएल कहाँ रहना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर हमारा एसएल किधर साइड था, इस यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पर हमारा एसएल किधर है, ऊपर साइड में है। यहाँ पर भी हमारा साइड एसएल जो है यहाँ पर है। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर साइड में जाने लगता है तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा था, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बना के रखी थी और एसएल जो ऊपर साइड में रखा था, वो लोग पैनिक में आने लगते हैं। पैनिक में आने के बाद जो है मार्केट से वो लोग स्क्वायर ऑफ होने लगते हैं। स्क्वायर ऑफ होने के बाद जो है ओआई और वॉल्यूम जो है वो बाइंग साइड में ज़्यादा बढ़ने के बाद मार्केट जो है अप साइड में इस प्रकार से मूव करने लगता है। मतलब अभी स्ट्रेंथ किसके हाथ में है, अभी स्ट्रेंथ बायर्स के हाथ में है। अभी मार्केट किसके अंडर कंट्रोल है, अभी बायर्स के अंडर कंट्रोल है। यही सिंपल से इसके पीछे की एक साइकोलॉजी, ठीक है। उसके आगे बढ़ते ओके, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट जो है अप साइड में मूव कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई इस प्रकार से जो है मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड को समझना किस प्रकार से है कि ये अप ट्रेंड ही है। ये हायर हाइज जो है, ये हायर हाइज जो है, ये हायर हाइज पिछले हाई से ऊंचा रहेगा, यानी कि ऊपर रहेगा। कैंडल्स जो है ऑलरेडी क्लोजिंग दे के रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है हायर हाइज ऑलरेडी बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं और एक ट्रेंड लाइन निकालूँ तो सारे के सारे टच पॉइंट्स जो है यहाँ पर मुझे मिलने वाले। उसके बाद ये जो लो रहने वाले, लोअर हाइज रहने वाले, ये हर बार ऊँचे रहेंगे। प्रीवियस लो से जो है ये हाई जो है ये अप साइड में फॉर्म होते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है मार्केट को अगर अप ट्रेंड है तो किस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें ट्रेड अगर प्लान करना है, वो किस प्रकार से प्लान करें। सेम सिनेरियो जैसे कि हमने डाउन ट्रेंड में देखा था, एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न एक ये इसी ट्रेंड लाइन पर मिलनी चाहिए। ट्रेंड लाइन के जगह पर मैंने पैरेलल चैनल यूज़ किया है क्योंकि पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। समझ लीजिए उन बात को। यहाँ पर अगर मुझे सॉर्ट ऑफ एक कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढना है या फिर बुलिश चार्ट पैटर्न ढूंढना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मुझे क्या है, यहाँ पर मुझे सॉर्ट ऑफ अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ कुछ यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, एडवांस डबल टॉप। तो ये चार्ट पैटर्न है। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, प्रीवियस वाले जो वीडियोज़ है उनको जाकर सबसे पहले जाकर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम एंट्री करेंगे, ये डबल बॉटम को या फिर डबल टॉप को कैसे ट्रेड करना है, इनकी नेक लाइन ब्रेक के ऊपर हमने ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो,
इस प्रकार से जो है हमारी एंट्री बनती है। जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है, इसके नीचे का हमारा एसएल लगा, काफ़ी छोटा एसएल लगता है, और टारगेट जो रहने वाले, टारगेट जो है हमारे लॉजिकल रहने वाले, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो लॉजिकल रहे। लॉजिकल मतलब क्या कि इसने प्रीवियस में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर हो जानी चाहिए, जैसे कि टारगेट हमारा ये था, लेकिन ठीक है यहाँ तक हमने ट्रेड जो है हमारा एग्जीक्यूट मतलब स्क्वायर ऑफ कर लेना था, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल टारगेट जो है हमने रखना है। उसके बाद आते हैं दूसरे लोअर हाइज पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लोअर हाइज बना हुआ है। तो इस अप ट्रेंड में जब जब मार्केट जो है करेक्शन करके इसी ट्रेंड लाइन पर वापस आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन पर जैसे मार्केट वापस आता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सिनेरियो देखना है कि क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बुलिश चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इसे अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखूँ तो क्या ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, राइट, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ पर सिंपली ट्रेड प्लान करके एसएल जो है हमारा इस विक के थोड़ा नीचे, जैसे कि हमने कहा था एसएल मतलब एसएल लेते समय जो है, एसएल प्लान करते समय जो है कभी भी कंजूसी नहीं करना है, टारगेट जो लॉजिकल रहना चाहिए। यहाँ पर तो फिक्स कर दिया मैंने अपना टारगेट, लेकिन इसके पीछे भी एक जो है यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है ये रहना चाहिए। वैसे टारगेट तो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, जो इसका जो टारगेट है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में जो छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं वो यहाँ पर रहेगा, उसके बाद जो दूसरा टारगेट जो रहने वाला है हमारा ये रहने वाला है, इस प्रकार से, ठीक है। तो टारगेट कभी भी लॉजिकल रखना है, इस प्रकार से जो है अब ट्रेंड में हमने ट्रेड प्लान करना है, यही प्राइस एक्शन जो है हमने यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन एक घड़ी के आते जैसे कि मार्केट आप देख रहे हो हायर हाइज बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाइज हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो बनाया, लेकिन क्या करता है मार्केट एक समय ऐसे आता है कि हायर हाई को ब्रेक करके जो है अपसाइड में मूवमेंट नहीं देता है, हायर हाइज को ब्रेक करके जो अप साइड में जो है क्लोजिंग नहीं देता है। अप साइड में क्लोजिंग देना क्यों ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले डाउन ट्रेंड में सीखा भी था कि हम जैसे यहाँ पर एसएल रख रहे हैं, मतलब बाय साइड में अगर हमने जाना हो तो नीचे में एसएल रख रहे हैं, उसी प्रकार से ये जो सेलर्स होते हैं जो करेक्शन में जो लोग एंट्री करते हैं, तो इनके एसएल किधर रहने चाहिए, इनके एसएल अप साइड में रहने चाहिए। तो इनके एसएल जो है हंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर हम इसे मानेंगे कि ये अप ट्रेंड अभी भी जारी है, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। जब तक इनके एसएल हंट नहीं होते तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये कंटिन्यूएशन है। तो इसी प्रकार से जो मार्केट ये हायर हाइज बनाता है, उसके बाद दूसरा हायर हाइज बनाने से पहले ही मार्केट क्या करता है, इसी जगह पर जो है यहाँ पर जो है इसी जगह पर क्लोजिंग देकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, पुल बैक देकर मार्केट नीचे में ट्रेड करने लगता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये प्रीवियस वाला एग्जांपल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये कैंडल का साइज़ देखो आप सबसे पहले, कि ये कैंडल का साइज दो, ये कैंडल इतने बड़े बड़े कैंडल्स क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हमने एसएल रखे होते हैं, मतलब पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हम ही तो एक बाय करने वाले नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं बाय करने वाले। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा है, जिन जिन लोगों ने इस जगह पर बाय कर रखा है, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर एसएल रखा है, उनके एसएल हंट हो जाते हैं इस कैंडल से, उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सिंपली जो है बायर्स एंड सेलर्स के अप ट्रेंड में साइकोलॉजी है। उसके बाद चलते साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट को अगर एक एग्जांपल देखें साइडवेज मार्केट का, तो वो सिंपल सा कौन सा रहने वाला है, जैसे कि आप जी ठीक है ये ठीक है एग्जांपल, लेकिन इसके पहले भी एक अच्छा वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, ये पूरा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये मतलब उसी जोन में मार्केट जो है, जैसे कि यहाँ पर गैप डाउन हो गैप अप होकर जो है मार्केट इस प्रकार से इसी जोन में जो है ट्रेड कर रहा है। इसमें एक ही बात ध्यान में रखने वाली कि मार्केट जब अप साइड में ब्रेकआउट देकर पुल बैक देगा तो नेक लाइन ब्रेक के ऊपर सिंपली एंट्री ले लेना है, या फिर डाउन साइड में अगर मार्केट इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट दे देगा तो इसके नेक लाइन ब्रेक के ऊपर डाउन साइड में हमने ट्रेड प्लान कर। कंसोलिडेशन के पीछे की अगर साइकोलॉजी को समझे तो इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी है, जैसे कि हमने ठग ऑफ वॉर वाला एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स में जो ठग ऑफ वॉर चल रहे हैं, इनमें झगड़े चल रहे हैं कि बायर्स बोल रहे हैं मैं मार्केट को ऊपर साइड में ले जाऊँगा, सेलर्स बोल रहे हैं मैं मार्केट को नीचे साइड में ले जाऊँगा, लेकिन जीतता तो वही है आखिर में जिसके ऊपर स्ट्रेंथ हो, जिसके पास स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ किसके पास थी फिलहाल, जो सेलर्स के पास, इसलिए मार्केट जो नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे देता है और कई मतलब इतना बड़ा जो टारगेट हमें मिलता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मैंने मतलब अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की
ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सिंपली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों में स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको कमी भी लगती है कुछ, सिंपली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अगला वीडियो पोस्ट करते समय उस कमी को मैं पूरा कर सकूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।